आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। अमेरिका में हिंदुत्व के खिलाफ हुए सम्मेलन पर क्यों बरपा है इतना हंगामा। अमेरिका में हिंदुत्व को लेकर हुआ एक वर्चुअल सम्मेलन विवादों के बीच समाप्त हो गया। सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध के चले अभियानों के बीच डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से हुए इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व को नफरत से प्रेरित विचारधारा बताया गया और इस पर सवाल भी खड़े किए गए। सम्मेलन के आयोजकों का कहना है कि इसका विरोध करने वालों ने उनकी आवाज को दबाने और पैनल में शामिल एकेडमिक जगत के लोगों को डराने की कोशिश की। वहीं इसका विरोध करने वाले लोगों और समूहों का कहना है कि यह सम्मेलन राजनीति से प्रेरित था और इसका मकसद वैश्विक स्तर पर भारत और हिंदू धर्म की छवि को खराब करना था। हम आपको बताते हैं कि क्या थी डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस। 10 से 12 सितंबर के बीच ऑनलाइन हुए इस सम्मेलन को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के 53 विश्वविद्यालयों के 70 से अधिक केंद्रों, इंस्टीट्यूट्स, कार्यक्रमों और एकेडमिक विभागों का समर्थन प्राप्त था। इसे अमेरिका की हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और रस्टर्स जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त था। आयोजकों का दावा है कि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए 10,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण किया और 7,500 से अधिक लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। सम्मेलन के आयोजकों में शामिल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश ने बताया कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन का मकसद हिंदुत्व और भारत की विविधता पर उसके असर का विश्लेषण करना था। हिंदुस्तान में जो अलग अलग धर्म हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, औरतें हैं, उन पर हिंदुत्व का क्या असर हो रहा है, इस पर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि आज जब हिंदुत्व वैश्विक स्तर पर प्रसार की कोशिश कर रहा है तो हमने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये समझने की कोशिश की कि ग्लोबल स्तर पर इसका क्या असर हो रहा है। आयोजकों का कहना है कि ये अमेरिका के विभिन्न अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज के सहयोग से हिंदुत्व के मुद्दे पर हुआ अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें बड़ी तादाद में एकेडमिक और शिक्षा जगत के शोधार्थी और शिक्षाविद शामिल हुए। 3 दिन के इस सम्मेलन में कुल 9 सत्र हुए, जिसमें 30 से अधिक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इन सत्रों में ग्लोबल हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जाति और हिंदुत्व, हिंदुत्व के जेंडर और सेक्सुअल पॉलिटिक्स, हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा और डिजिटल इकोसिस्टम जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि प्रोफेसर क्रिस्टोफर जेफ्रो ने अपने पेपर में ये बताया कि कैसे और क्यों हिंदुत्व 1995 के बाद वैश्विक स्तर पर बढ़ा। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे हिंदुत्व विज्ञान के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। अब आप ये भी सुनिए कि क्यों हुआ इस सम्मेलन का विरोध। सोशल मीडिया पर इस सम्मेलन का जबरदस्त विरोध हुआ। आयोजकों का दावा है कि सम्मेलन के खिलाफ चलाए गए ऑनलाइन अभियानों ने इस सम्मेलन में शामिल विश्वविद्यालयों के सर्वर को जाम कर दिया। बीबीसी को भेजे गए एक बयान में आयोजकों का दावा है कि इस सम्मेलन के खिलाफ इसमें शामिल यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट, प्रोवोस्ट और अन्य अधिकारियों को 10 लाख के करीब ईमेल भेजे गए। आयोजकों का दावा है कि ड्यू यूनिवर्सिटी के सर्वर पर चंद मिनट के भीतर ही 30,000 ईमेल भेज दिए गए। इस ऑनलाइन हमले की वजह से यूनिवर्सिटियों को सम्मेलन के नाम वाले सभी ईमेल ब्लॉक करने पड़े। आयोजकों का ये भी कहना है कि सम्मेलन के खिलाफ चले विस्तृत अभियान के बावजूद किसी भी यूनिवर्सिटी ने इससे अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। हालांकि सम्मेलन की वेबसाइट को 2 दिन तक बंद रखना पड़ा। इसका फेसबुक पेज भी बंद कर दिया गया। भारत के हिंदूवादी समूहों और कार्यकर्ताओं के अलावा अमेरिका में रहे हिंदू समूहों ने भी इस सम्मेलन का जबरदस्त विरोध किया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस सम्मेलन के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया। इसके विरोध की वजह बताते हुए HAF के संस्थापक सुहाग शुक्ला ने बताया कि हम हिंदुओं की छवि को लेकर चिंतित नहीं हैं। ये कार्यकर्ता हिंदुओं के खिलाफ अपना नफरत भरा एजेंडा दशकों से चला रहे हैं। हमारी चिंता इस बात को लेकर की है कि जब प्रोफेसर एकेडमिक स्वतंत्रता के नाम पर विभाजनकारी और नफरत भरे भाषण देंगे और ये राजनीतिक सक्रियतावाद के साथ मिल जाएगा तो इसका उदार शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर होगा। सुहाग कहते हैं कि शिक्षा का मकसद छात्रों को विविध विचारों को समझना और विभिन्न दृष्टिकोणों को तर्कशीलता और सम्मान से देखना सिखाता है।
हम इसे लेकर के भी चिंतित हैं कि जब हिंदुओं को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जाएगा और बर्बर बताया जाएगा तो इसका हिंदू छात्रों और शिक्षकों पर क्या असर होगा। सम्मेलन के आयोजकों का कहना है कि उन्हें अंदेशा था कि इसका विरोध होगा, लेकिन इतना भारी विरोध होगा उन्होंने ये नहीं सोचा था। ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि हमें ये अंदेशा तो था कि इस सम्मेलन का कुछ तो विरोध होगा, लेकिन एक एकेडमिक सम्मेलन से ये लोग इतने डर जाएंगे हमने ये नहीं सोचा था। हमारे पैनल में शामिल कई लोगों को धमकी भरे संदेश मिले। ट्विटर, फ़ोन और ईमेल पर उन्हें धमकियां दी गईं। गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। खासकर महिलाओं को बहुत गंदे और धमकी भरे मैसेज मिले। सम्मेलन में शामिल कुछ शिक्षाविद धमकियों की वजह से पीछे हट गए। ये लोग भारत में रहते हैं और हम उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाना चाहते। वहीं विपक्षी विचारधारा के शिक्षाविदों को शामिल ना करने के सवाल पर ज्ञान प्रकाश कहते हैं, हमारे सम्मेलन का उद्देश्य साफ था कि हम हिंदुत्व पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में लोगों में जागरूकता लाएंगे। हम हिंदुत्व का विरोध करते हैं। ये कोई बहस का मुकाबला नहीं था कि इसमें सभी विपक्षी पार्टियों को शामिल किया जाता, बल्कि ये हिंदुत्व के मुद्दे पर एकेडमिक चर्चा थी। इसलिए ही हमने दूसरे पक्ष को इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि हम उनके एजेंडे को पहले से ही जानते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि हिंदुत्व को लेकर आयोजकों के विचार क्या है। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि हिंदुत्व भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, भारत के दलितों के खिलाफ है और भारत की महिलाओं के भी खिलाफ है। हम हिंदुत्व की आलोचना कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आलोचना नहीं कर रहे। बहुत लोग हिंदुत्व के बारे में नहीं जानते हैं। विद्वान तो जानते हैं, लेकिन आम लोग नहीं जानते। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों को भी इस विचारधारा के बारे में पता चले। हिंदुत्व तो अब यूरोप और अमेरिका में भी फैल रहा है और फैलने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में यहाँ भी इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तमाम विरोध के बाद भी ये सम्मेलन हुआ और इसमें हिंदुत्व विचारधारा की आलोचना की गई। लेकिन सवाल ये है कि ये सम्मेलन इतना ज़रूरी क्यों था कि भारी विरोध के बाद भी इसे आयोजित किया गया। इस सवाल पर ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि अगर हम इस सम्मेलन को रोक देते तो ये उन लोगों की जीत होती। वो चाहते हैं कि हिंदुत्व को हम स्वीकार कर लें। वो जो तर्क देते हैं उसे हम स्वीकार कर लें और हिंदुत्व की कोई आलोचना ना करें। इसलिए उन्होंने इस सम्मेलन को रोकने की बहुत कोशिश की। हमारे पैनल में शामिल कई लोगों को धमकी भी मिली। यदि हम इस सम्मेलन को रोक देते तो ये एकेडमिक आज़ादी के खिलाफ होता। क्या हम उनके डर से बात करना भी बंद कर दें? वहीं सभी तरह की आलोचना को खारिज करते हुए ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि यदि आप ये चर्चा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एकेडमिक चर्चा है। हिंदुत्व से जुड़े लोग चाहते हैं कि उन पर कोई चर्चा ना हो। भारत और हिंदुस्तान एक चीज़ नहीं है। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है। हिंदुत्व एक कट्टरवादी राजनीतिक विचारधारा है। हम आपने ये तय कर लिया है कि हम न सिर्फ ये सम्मेलन कर रहे हैं बल्कि आगे भी इसे चलाते जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।